हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है और उस एग्ज़ाम की डेट संभावित क्या है और स्ट्रेटजी क्या है, क्या करना है, कैसे आपको तैयारी कौन समय में करना है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, लेखपाल की भर्ती जो परीक्षा है आपका, इसकी जो संभावित तिथि है जून या जुलाई में होने के चांसेस हैं। अभी तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग का कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इसी सप्ताह में आने वाला है। तो आपका यह जो है परीक्षा जून या जुलाई में संभावना बन रही है कि जून या जुलाई में हो जाए। अब इसकी सिलेबस क्या है देख लेते हैं और कैसे तैयारी करना है। तो सिलेबस देखिए आपका, इसमें चार चार सेक्शन है। सिलेबस आपका 4 सेक्शन बटा है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। और इसमें जो है आपका 25-25। तो यह एग्ज़ाम जो है आपका 4 सेक्शन है और हर सेक्शन और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। मतलब चारों सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन, जैसे हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन मैथ से 25 नंबर के और 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन ग्राम समाज एवं विकास से तो 25 नंबर के, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और एक चीज़ इसमें यह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके माइनस मार्किंग भी है। 1.1/4 या 0.25 कह सकते हैं। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके एक क्वेश्चन सही वाले कट जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से बहुत से लोग माइनस मार्क करके चले जाते हैं और जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए जो है कि आपको यह ध्यान में रख कर के तैयारी करना है। अब चलिए देखिए, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो देखिए, सामान्य हिंदी है, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इस सेक्शन की तैयारी, यह बहुत ही आसान पोर्शन होता है यूपी ट्रिपल एससी का। अगर आपने हिंदी के जो 25 क्वेश्चन की अगर आपने 10 सेट लगा लिए तो आपका यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से आप 20 क्वेश्चन आप ईजिली सही कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या तो थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है और या तो फिर आपने 10-15 सेट लगा लिए हैं तो आप इजीली 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा इस पर ध्यान दे दिया तो आपके 25 में 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गलत है। अगर आयोग गलत एक आध दो आंसर गलत कर दे तो वो आपके वहाँ कट सकते हैं, लेकिन आप यहाँ इस पोर्शन से 25 में 25 ला सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या 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 पढ़ना है। समास आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो देखिए, समास और संधि दो चीज टॉपिक ये रहेंगे। और आपके वर्ड पावर वाले सेक्शन क्या क्या रहेंगे, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। जैसे तत्सम दे देगा तो तद्भव पूछ लेगा, तद्भव दे देगा जैसे पूछ लेगा कि पिता का तत्सम क्या तत्सम क्या होगा, पितृ। और इसी तरीके से जो है कि पूछ लेगा कि लंबोदर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, या का वागीश किसका पर्यायवाची शब्द है, या पूछ लेगा कि रित का जो है विलोम शब्द क्या है। तो ऐसे ऐसे शब्द जो है पूछे जाएंगे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा कि ऐसी स्त्री जिसका विवाह कर दिया गया हो, तो उसके लिए जो है क्या शब्द हो सकते हैं। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पूछे जा सकते हैं। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, या एक एक 9 2 11 हो जाना। ऐसे ही मतलब कि वाक्य संशोधन आएगा, 4 वाक्य दे दिए जाएंगे, आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा। लिंग पूछा जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जैसे 4 शब्द दे दिए, दूध दही और आपका जो है कि रोटी। और ऐसे ही जो है कि एक शब्द दे दिया जाएगा सब्जी। तो इसमें आपको कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है यह पहचानना पड़ेगा। वचन से क्वेश्चन आएंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। कारक से, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 कारक को आपको पढ़ना है। तो ये सब जो है कि ज़्यादा पोर्शन नहीं है। कारक और काल, और 3 काल होते हैं और कारक होते हैं। यह सब जो है ज़्यादा पोर्शन बड़ा नहीं है। आपने अगर 3 घंटे अगर कायदे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए 3 से 5 घंटे के अंदर में आपने पूरी हिंदी कवर कर डालेंगे। 8 कारक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। कर्ता निकारों को कारण से इस प्रकार से पढ़ा है, बस उसमें जो है कि आपको पहचान करना है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि फल पेड़ से गिरा, तो यह गिरा अलग हो रहा है तो क्या है, अपादान लगेगा। अब पुस्तक मेज पर रखी है तो कहाँ हो, कौन सा कारक होगा, संप्रदान होगा। ऐसे ऐसे ही पूछा जाएगा। और काल पूछा जाएगा कि कौन सा हेतु हेतु मत भूत काल है, या जो है कि सामान्य वर्तमान काल है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तनी शुद्धि पूछा जाएगा।
अनेकार्थी शब्द पूछा जाएगा, जैसे पानी का जो है अनेकार्थी शब्द बता दीजिए, या 4 ऑप्शन में से कौन इसमें से नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। तो ये सब जो है कि आपको देखिए थोड़ा बहुत जो है इसमें पढ़ने लायक क्या है। देखिए समास हो गया, संधि हो गया, और यह हो गया आपका वाक्य संशोधन और वर्तनी शुद्धि और यह अनेकार्थी शब्द। इन सब को जो है कि पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल यही संधि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करता है। तो इसमें देखिए संधि है एक आपको डिस्टर्ब करेगी थोड़ा बहुत, और इसमें जो है संधि में आपको स्वर संधि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन 70% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और उसके बाद देखिए अपठित गद्यांश से 2-3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, तो आप इसको पढ़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गणित से भी जो है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तो देखिए अंकगणित में आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, प्रतिशतता और आपका लाभ हानि, 3 टॉपिक जो है आपके ये बड़े हैं। और उसके बाद सांख्यिकी के आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता और सारणियन। उसके बाद देखिए बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें और समांतर माध्य माध्यिका बहुलक। यह जो है 5-6 टॉपिक जो है बारंबारता, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो है आपके स्टैटिक्स पोर्शन में आते हैं, सांख्यिकी जिसे कहते हैं स्टैटिक्स। तो यह जो है कि आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ना क्या है, तो नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे, परसेंटेज और लाभ हानि और सांख्यिकी पढ़ लेंगे। तो ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है। और जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आए, चित्र और पाई चार्ट आते हैं, अगर आपने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज पढ़ लिया है तो आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए बीजगणित में क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। उसके बाद उसके संबंध और युगपत समीकरण भी बनाने के लिए आएंगे। अब समीकरण से सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि आपको अभी पेट का ही डिसाइड नहीं हुआ कि कितने कैंडिडेट को लिए जाएंगे और कितने कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। तो अभी यही नहीं डिसाइड हुआ है, और न ही यह भी कहा जा सकता है कि कितना जो है कि आप सही करके आएंगे और आपका कितने पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो हर जगह जो है देखा जा रहा होगा कि कुछ जो है यूट्यूब पर बताए जा रहे होंगे कि इतना करके आइए तो सही हो जाएगा। तो अभी तो पेट ही नहीं डिसाइड हुआ है, ये तो आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए, केवल तैयारी पर लग जाइए। और हाँ, यह एग्ज़ाम जो है कि आपने अगर सही से तैयारी कर लिया तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद देखिए बीजगणित हो गया। रेखा गणित में क्या पढ़ना है आपको, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय से पूछा जाएगा क्वेश्चन, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल, मतलब यह सब मेंसुरेशन के ही पार्ट हैं, आपको यह पढ़ना है आपको। और थोड़ा आपको ज्योमेट्री इसमें है। ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं आपका भाग 3, आपको सामान्य ज्ञान। देखिए सबसे आपका ब्रॉड से पार्ट यह, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब करंट अफेयर रहेगा। उसके बाद भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है कि आपका भारत राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब यह हो गया आपका मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से भी प्रश्न रहेगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था से रहेगा, और विश्व का भूगोल और जनसंख्या से रहेंगे। विश्व के भूगोल में क्या पूछा जा सकता है, कौन सी नदियाँ कहाँ बहती है, कौन से पठार कहाँ है, और कौन मरुस्थल कहाँ पर है, और कौन सा पर्वत जो है कहाँ पर है, या किसी पर्वत चोटी की जो है कि ऊंचाई पूछ ले, या जैसे पूछ ले माउंट कांगड़ुआ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पूछ ले कि स्विट्ज़रलैंड में जो पर्वत है माउंट कुछ करके है, तो उसकी जो है लंबाई पूछ ले, और उसकी वो पूछ ले लंबाई पूछ ले। या आपको पूछ ले कि एटलस जो पर्वत है आपका, एटलस पर्वत है, कौन सी झील कहाँ पर है, ज्वालामुखी कौन सा है, या कौन सी हवाएं कहाँ पर चलती हैं, जैसे पम्पेरो कहाँ पर चलती है, और बुरान कहाँ पर चलती है, और चिनूक कहाँ पर चलती है, और नार्वेस्टर कहाँ पे चलती है। इस तरीके से पूछा जा सकता है विश्व के भूगोल से। और सामान्य जो है आपका विज्ञान के प्रश्न होंगे, जो सामान्य प्रश्न का मतलब विज्ञान के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी UPTSC के द्वारा। फिर दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों से विज्ञान के प्रभुत्व, मतलब विज्ञान से संबंधित ही ये सब चीज़ें हैं। और देखिए भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी पर ध्यान देना होगा। मतलब कि मौर्य काल को ले लीजिए, मौर्य काल में सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में, या आर्थिक स्थिति कैसी थी मौर्यकालीन समाज की, या कृषि पर कितने % का कर लगाया जाता था, या राजनीतिक व्यवस्था में पूछा जा सकता है कि सन्निधाता का क्या काम था, कार्मांतिक का क्या काम था। तो
जो पद होते थे उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, सिलेबस जीएस देखेंगे तो जीएस बहुत ब्रॉड है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बड़ा तो है ही, लेकिन इसके जितने पॉइंट दिए गए हैं आप इसको देख लेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मॉडर्न इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन भाग लिया था, तो आपको कांग्रेस कब संस्था बनी थी, गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिए थे, या कब कौन सा बुक लिखा गया है किसके द्वारा, ये सब जो है आपको। इसके साथ ही आपको यह भी पूछा जाएगा कि सामान्य राष्ट्रवाद का अभ्युदय स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, पुनर्जागरण कब हुआ, और भारतीय राज्य व्यवस्था से और संविधान से पूछा जाएगा प्रश्न कि मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत इनका प्रावधान किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियोजन पर अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना कब आई, और जो अर्थव्यवस्था है इसके दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक करंट से रिलेटेड करके आ सकता है और एक जो है आपका ओल्ड में, ठीक है। और इसके साथ ही विश्व का भूगोल और जनसंख्या में केवल विषय की सामान्य जानकारी, विश्व का भूगोल में आपको अभी बताए थे ना, वही सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें भारत का भूगोल में भौतिक एवं पारिस्थितिक, भारत का जो भूगोल रहेगा उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, सामाजिक जीवन कैसा था, और जनसांख्यिकी प्रश्न और जनगणना से भी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद भी कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रारंभिक ज्ञान की, जैसे कंप्यूटर में पूछ ले कि इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, माउस का काम क्या होता है, माउस की खोज किसने की है, इंटरनेट का क्या काम है, इंटरनेट की खोज कब की गई, ईमेल क्या है, ईमेल की प्रोसेस के बारे में बताना पड़ सकता है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का क्या काम है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट भाग 4। इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा। इसमें आपको ग्राम समाज विकास एवं भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम और ग्राम विकास की योजनाएं, मतलब गांव में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसा प्रबंधन है, और ग्राम विकास शोध प्रणालियां, इनके बारे में कैसे मतलब कि शोध किए जाएं, और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास। इसके साथ ही आपको ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं सरकार की ग्राम विकास की संबंधी योजनाएं से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, यह तो रहा आपका सिलेबस 4 पार्ट में, चारों को है आपको हम बता दिए क्या क्या पढ़ना है। अब डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि आप कितना क्वेश्चन अगर कर ले तो सेफ रहेंगे। तो देखिए जैसे आपका पहले है हिंदी आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी में 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ आएगा, मैथ में भी 25 रहेंगे। उसके बाद जीएस रहेगा, जीएस से जो है 25, और उसके बाद ग्रामीण परिवेश से भी 25। अब मान लीजिए हिंदी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप यहाँ से मतलब कि ऐसा आता है यूपीटीपीएससी का, तो अभी तक जो है ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। लेकिन अगर आपने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट अगर लगा करके थोड़ा बहुत पढ़े हैं और 10 प्रैक्टिस सेट लगा कर जा रहे हैं तो आप इजीली जो है 20 से 22 क्वेश्चन, 22 तो कर ले जाएंगे। और मैथ में जो है आप जो है थोड़ा 22 क्वेश्चन इसमें भी कर ले सकते हैं अगर आपने जो है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इसको और स्टैटिक्स पढ़ लिए और थोड़ा बहुत मेंसुरेशन पढ़ लिए तो आप इजीली जो है यहाँ से भी 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जीएस में देखिए, जीएस थोड़ा आपका इसमें करंट से रिलेटेड करके आता है तो आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन रख सकते हैं इस तरीके से। और इसके साथ ही आप देखिए 20 क्वेश्चन आपके यहाँ जो बता रहे हैं ना, ये सब सही वाले बता रहे हैं। कितना आप करके हो सकता है 25 आए लेकिन 22 ही सही होंगे, और 25 मैथ करके आए 22 ही सही हो, जीएस 25 करके आए 20 सही हो, और इसमें जो है आपका 18 क्वेश्चन ही सही हो, और ग्रामीण में आपका 20 ही क्वेश्चन सही हो। तो आपका देखिए कितना कर सकते हैं, तो 22, 18, 40, 40, 20, 60, 20, 80, 82 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ। अब अगर 82 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, मान लीजिए 82 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आपने 100 किया है, 18 गलत हो जाते हैं, तो 18 में आपके 0.4 4.5 नंबर आपके कट जाएंगे। तो 4.5 नंबर अगर आपके कट भी जाते हैं तो 82 में से आपके 4.5 नंबर आपके कट जाएंगे, तो आपके कितने बचेंगे, 77.5 नंबर आपके शेष बचेंगे। तो 77 अगर आप 75 से 80 के बीच में हैं तो आप इसको सेफ मान करके चल सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इसमें जो है अगर आप 75 से 80 कर लिया तो आपको जो है कॉलिंग आ जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉलिंग आ जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर जो है कि इसको आप अभी इसके अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे कि आपको कैसे मतलब रिस्क लेना है, कौन से क्वेश्चन पे रिस्क लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे प्रतिक्रिया देंगे तो आपको बहुत ही आसान मेथड हम बताएंगे कि आप कितना कैसे करें कि रिस्क लें, कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि आप सही कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम जो है कि अगले क्लास सेशन में आपको लेखपाल का जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो अगर आपने उसको भी देख लिया, जो कि आपको स्पेशल व्याख्या के साथ, बेहतरीन व्याख्या के साथ हम आपको लेकर के आएंगे, जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसका एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो लगेगा। आपको हम 20 से 25 जो है फुल टेस्ट करवाएंगे, इसके साथ ही अलग अलग जो है जीएस के और मैथ के करवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।